नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर गणित विषय में, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में। आज हम सी प्रोग्रामिंग में नया चैप्टर कंट्रोल स्टेटमेंट पर बात करने जा रहे हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें जो प्रोग्राम हैं उनमें किस तरह से नए स्टेटमेंट को हम प्रयोग करेंगे कि हमारा प्रोग्राम बेटर और अच्छे बनेंगे और जो रिज़ल्ट निकल के आएगा उनमें हमको मदद करेंगे। अभी तक हमने इससे पहले ऑपरेटर वाला चैप्टर पढ़ा था, जिसमें एक ऑपरेटर कंडीशनल ऑपरेटर हमने लिया था जो एक कंडीशन को लेके कर रहा था। आज हम इससे आगे कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट में, कंट्रोल स्टेटमेंट इनको कभी कभी हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये जनरली इनके कंट्रोल स्टेटमेंट से डिसीजन निकल के आएगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे स्टेटमेंट हैं जो प्रोग्राम का फ्लो डिसाइड करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, डिसाइड भी करते हैं कि प्रोग्राम को किधर जाना चाहिए, नियंत्रित करते हैं। जनरली कंट्रोल स्टेटमेंट जैसा नाम से क्लियर हो रहा है, कंट्रोल करता है स्टेटमेंट हमारे जो भी फ्लो होगा प्रोग्राम का, उसको स्टेटमेंट के रूप में कंट्रोल करेगा। उसमें जो स्टेटमेंट लिखे होंगे उनको कंट्रोल करता है ये, और उन स्टेटमेंट की हेल्प से हमको डिसीजन लेने में सहायता मिलती है, इसलिए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहा है यहाँ हमने। ऐसे स्टेटमेंट जो कंट्रोल स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये दो तरह का। एक होता है ब्रांचिंग, एक होता है लूपिंग। ब्रांचिंग एंड लूपिंग। लूपिंग में कभी कभी जंपिंग को भी हम इन्वॉल्व करते हैं। क्या मतलब है इनके दो तरह के स्टेटमेंट का, ब्रांचिंग एंड लूपिंग? पहले हम ब्रांचिंग समझ रहे हैं। वे स्टेटमेंट जो दी गई कंडीशन के आधार पर यह डिटरमाइन करते हों या निर्धारित करते हों कि उपलब्ध दो या अधिक विकल्पों या स्टेटमेंट में से, आपको ध्यान हो तो मैंने अभी बात की थी पिछले चैप्टर ऑपरेटर के, कंडीशनल ऑपरेटर की। वहाँ सिर्फ दो स्टेटमेंट दिए हुए स्टेटमेंट पे होते थे। यहाँ हम स्टेटमेंट पे आ रहे हैं ऑपरेटर से आगे निकल के, तो यहाँ दो या दो से अधिक विकल्पों में से कौन से विकल्प को रन कराया जाना है। हमारे पास किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो तो हमें कौन से को रन कराया जाना चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए ये स्टेटमेंट काम में आते हैं। ऐसे स्टेटमेंट को जो रन कराने में काम में आते हैं हम उन्हें ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहते हैं। वो ब्रांच डिसाइड करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा। इस प्रकार के स्टेटमेंट को ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहा जाता है। इस प्रकार के स्टेटमेंट के उदाहरण बहुत सारे हैं, यहाँ जनरली हम इफ स्विच ये पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद हम आ रहे हैं लूपिंग। ब्रांचिंग में कंडीशन और स्टेटमेंट ज़्यादा होंगे जिनसे हम विकल्पों में से ढूंढेंगे कौन से विकल्प में जाना है। लूपिंग से आशय क्या है या क्या मीनिंग है इसका, कि स्टेटमेंट के किसी समूह को एक या अधिक बार रन कराया जाए। लूपिंग का मतलब बार बार रिपीट हो और वो लूप चलती जाए। इसको गणित में समझने के लिए सबसे बढ़िया है जैसे समेशन साइन। फॉर एग्जाम्पल 1 से 10 किया हमने, समेशन साइन पे लिमिट लगाई 1 से 10, तो इसका मतलब वो 10 बार चलेगा। 1 से लेके 2 पे जाएगा, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, और ऐसे 10 तक जाएगा। ऐसे यहाँ पे है कि जो हमारा लूपिंग है वो स्टेटमेंट एक से अधिक बार रन करता हो। कितनी बार रन करेगा वो अभी हमने कंडीशन ही डाली, लेकिन एक से अधिक बार वही प्रोग्राम बार बार रन हो, वही स्टेटमेंट रन हो, तो ऐसे को हम लूपिंग बोलते हैं। ओके, और लूपिंग प्रक्रिया में होता है
तो जंपिंग स्टेटमेंट क्या चीज़ है? लूपिंग का तो ये मतलब हो गया। जंपिंग स्टेटमेंट कब काम में आता है? जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना चाह रहे हैं किसी को। स्टेटमेंट में ही इस तरह के स्टेटमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता हो तो वो जंपिंग कहलाता है, जंप कर जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो लूपिंग एंड जंपिंग एक ही प्रक्रिया है। उसमें अगर स्थान बदल के जाएगा तो जंपिंग कहलाएगा, और अगर रिपीट होगा तो लूपिंग होगा। तो ये दो तरह के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कंट्रोल स्टेटमेंट में प्रयोग किए जाएंगे, ब्रांचिंग एंड लूपिंग। एंड समटाइम लूपिंग में जंपिंग और आता है। तो ये हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं जो पूरे प्रोग्राम के दौरान कंट्रोल करते हैं स्टेटमेंट्स को। ओके, इससे आगे चलते हैं हम। ये हमारे स्टेटमेंट के नाम पे जो हमने तीन इस तरह के स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, ब्रांचिंग, लूपिंग और लूपिंग में ही जंपिंग स्टेटमेंट। इसके ये उदाहरण हम यहाँ पे ले रहे हैं। ब्रांचिंग में जो स्टेटमेंट आते हैं इफ़, स्विच, और जो हम ये पहले पढ़ चुके हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स, ये तीनों किस में आ रहे हैं? ब्रांचिंग में। ये ब्रांचिंग में वर्क करेंगे, जंप नहीं करेंगे या एक से अधिक बार रन नहीं होंगे जो लूपिंग में होता है। ये ब्रांचिंग स्टेटमेंट इफ, स्विच एंड कंडीशनल ऑपरेटर। लूपिंग में जो आते हैं वो है वाइल, डू वाइल और फोर। ये तीन स्टेटमेंट लूपिंग में आ रहे हैं। और जंपिंग में आता है ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू। तो हम कुल मिला के ये 9 स्टेटमेंट पढ़ेंगे। और इन 9 स्टेटमेंट में से कंडीशनल ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, और इनके भी सब पार्ट और हैं। जैसे इफ़ को हम पढ़ेंगे तो इफ़ के कई सारे पार्ट हैं जो हम लेंगे, पर मेनली ये स्टेटमेंट में इस तरह के स्टेटमेंट हमको देखने को मिलेंगे। ब्रांचिंग हो सकते हैं, लूपिंग में आने वाले हो सकते हैं, और जंपिंग स्टेटमेंट हो सकते हैं। हम इनके डेफिनेशन देख चुके हैं, ब्रांचिंग में कौन आते हैं, लूपिंग में कौन आएंगे, और जंपिंग में क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, इससे आगे चल रहे हैं अब हम। सबसे पहले हम इफ़ स्टेटमेंट ले रहे हैं जो हमारा ब्रांचिंग स्टेटमेंट का पहला पार्ट है। इस स्टेटमेंट के माध्यम से हम यह डिटरमाइन या निर्धारित कर सकते हैं कि प्रोग्राम के किस भाग को रन करवाया जाए। यह कार्य किसी कंडीशन के आधार पर किया जाएगा। ये जो कंडीशन दी हुई होगी हमको उसके आधार पर किया जाएगा, और वो कंडीशन सही होगी या गलत होगी। दो ही चीज़ हो सकते हैं कंडीशन के, कि जो कंडीशन में आप लिख रहे हो वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट हमारा जाएगा। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर यह निश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट है या विद्यार्थी है वो पास है या फेल है। अगर हमारे एग्ज़ाम सेटअप में कंडीशन हम ये लगावें कि पास के लिए 36% आने चाहिए उसके, या फेल के लिए उससे कम आने चाहिए, तो कंडीशन देनी होगी हमको कि जो विद्यार्थी के कुल अंक हैं वो 36% से अधिक है, ये हम कंडीशन डालेंगे। अगर ये ट्रू होगी तो उसको पास कहेंगे हम, और नहीं होगी तो उसको हम फेल कहेंगे। तो ये कंडीशन हो गई, और ये दो तरह की इससे कंडीशन के डिटरमाइन स्टेटमेंट निकलेंगे जिस पे हमको डिसीजन लेना है कि किस तरफ जा रहा है, तो हमें क्या डिसीजन लेना है। अगर 36% से ज़्यादा आ रहा है तो हमें पास का डिसीजन लेना है, और उससे कम आ रहा है तो फेल का लेना है। ओके, ये हमारा डिसीजन इसलिए है। और जो इफ़ स्टेटमेंट के बहुत सारे पार्ट जो हमारे होंगे वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहला जनरल इफ़। इसमें सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट आएगा, इफ़ के साथ और कोई नहीं लगा हुआ होगा। इफ़ कंडीशन होगी। कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा वो अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। दूसरा होता है इफ़ एल्स। इफ़ एल्स में थोड़ा इससे जनरलाइज हो गया है। इफ़ में जो कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड होगी वो एल्स में चली जाएगी। ओके, एक है नेस्टेड इफ़ एल्स। नेस्टेड इफ़ एल्स का मतलब क्या है? जो बार बार रिपीट हो, बार बार इफ़ स्टेटमेंट यूज़ होगा और एल्स आएगा। नेस्टेड का मतलब होता है झुंड, तो बार बार इफ़ एल्स चलता जाए। इफ़ के अंदर फिर हमारा इफ़ आ रहा है, फिर एल्स आ रहा है, फिर एल्स क्लोज हो रहा है। इस तरह के एक बार बार आने वाला स्टेटमेंट हो जाए उसे हम नेस्टेड कहते हैं। ठीक है। और एक होता है एल्स इफ़ लैडर। एल्स इफ़ लैडर में क्या हो रहा है? एल्स पहले आ रहा है, जो बाद वाली कंडीशन है वो पहले होगी, और इफ़ कंडीशन इफ़ में लगेगी। पहले एल्स आ जाएगा,
वो नहीं होने पे कंडीशन जाएगा इफ में, या कंडीशन पे दूसरी कंडीशन हो सकती है। तो ये 4 तरह के स्टेटमेंट हमारे आएंगे, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ एल्स, यानी बहुत सारे इफ एल्स में इफ एल्स चलेंगे, और एक एल्स से शुरू होगा और उसमें इफ आ जाएगा, फिर इफ के आगे वापस रिपीट होते जाएंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, नहीं तो एल्स इफ स्टेटमेंट भी चलता है। तो ये 4 तरह के इफ स्टेटमेंट हमारे काम में आएंगे जिनको हम लेंगे। ये हम देख रहे हैं जनरल इफ स्टेटमेंट, सबसे पहला वाला। ये स्टेटमेंट दी गई कंडीशन के ट्रू होने की स्थिति में कुछ कमांड्स या स्टेटमेंट को कराने में प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः इफ स्टेटमेंट का प्रारूप निम्न तरह का होता है, स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जहाँ भी सॉफ्टवेयर में, प्रोग्राम में, जिसमें भी लिखेंगे उसमें इफ लिखेंगे और छोटे ब्रैकेट के बीच में टेस्ट कंडीशन आएगी। ओके, टेस्ट कंडीशन लिखने के बाद ब्रैकेट शुरू होगा। यहाँ देखिए टेस्ट कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं आएगा, जो और स्टेटमेंट एंड के लिए आता है, और ये ब्रैकेट शुरू हो जाएगा और इसके अंदर अब आपके सेपरेट सेपरेट स्टेटमेंट आ जाएंगे जो सेमीकोलन के साथ अलग अलग होते जा रहे हैं। तो ये इस तरह के स्टेटमेंट आ जाएंगे काफ़ी सारे, और ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे एन स्टेटमेंट दे रहा है। अब इनमें से अगर आपकी कंडीशन स्टेटमेंट जो है, टेस्ट कंडीशन है इसके अंदर, उसके ट्रू होने पे वो अंदर जाएगा, और उसमें से कौन सा स्टेटमेंट उसके सूट कर रहा है या उसके अकॉर्डिंग है, वो आपका, हम जो भी स्टेटमेंट में प्रिंट मांग रहे हैं या सॉल्व करवा रहे हैं वो उसमें आएगा। ठीक है, तो ये इफ़ स्टेटमेंट का अपना मैथमेटिकल स्ट्रक्चर या कंप्यूटर स्ट्रक्चर या इसका ये फॉर्मेट है जो हमारे को इस तरह से लिखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार फिर देख लीजिए। इफ़ ब्रैकेट में टेस्ट कंडीशन आएगी, स्टेटमेंट और ये एंड आ जाएंगे काफ़ी सारे। मैं एक या मैथमेटिकल आपका फिर ले रहा हूँ, जैसे आपको ध्यान हो तो हमने पिछले चैप्टर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के लिए डिस्क्रीमेंट लिया था, b² - 4ac। ओके, यहाँ पे हम लेंगे इफ़ टेस्ट कंडीशन b² - 4ac। ओके, टेस्ट कंडीशन में हम पूछेंगे b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्या। अब अंदर हम स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके, स्टेटमेंट 1, इफ डी इज पॉजिटिव, प्रिंट एफ का कमांड लिख सकते हैं और रूट रियल प्रूव करा सकते हैं। ये पहला स्टेटमेंट हो जाएगा, कंडीशन ट्रू होगी तो। इफ स्टेटमेंट सेकंड में लिख सकते हैं हम, बी 0 है तो रियल एन इक्वल हो जाएगा। टेस्ट कंडीशन में बी अगर ट्रू नहीं हो रहा, फॉल्स हो रहा है, लेस देन और उस पर जाएगा, तो हम लिखवा लेंगे थर्ड में कि if b is not equal less than 0 then print f roots are imaginary। इस तरह से हम ये स्टेटमेंट यहाँ लिख सकते हैं अलग अलग, जो टेस्ट कंडीशन पर डिपेंड करेगी। इसका एक फ्लो चार्ट और हम देख रहे हैं जिससे हमें कंडीशन और ये समझ में आ जाए। जो भी हमको स्टेटमेंट दिया हुआ होगा पुराने, उसमें हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ के साथ। ये इफ़ के साथ ब्रैकेट में कंडीशन लगाएंगे। अब वो कंडीशन में हम पूछ रहे हैं इच कंडीशन ट्रू, क्या ये कंडीशन ट्रू है क्या, सत्य है क्या। तो यहाँ 2 आंसर आएंगे, नो और यस। ओके, नो आ रहा है तो आप एंड पे आ जाओगे क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट है ओनली, एल्स वाला पार्ट नहीं है, वरना ये नो के बाद एल्स पे चला जाएगा। ओके, यहाँ खाली इफ़ है तो सीधा एंड पे चला जाएगा नो होने पे, पर यस होने पे वो स्टेटमेंट्स में चला जाएगा, और जो स्टेटमेंट उसको सूट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका आउटपुट हमको मिलेगा। ओके, ये हमारा फ्लो चार्ट कह लीजिए एक इफ़ स्टेटमेंट का। और इससे पहले हमने ये इसका फॉर्मेट स्ट्रक्चर भी देख लिया था। ये छोटे क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो फ्लो चार्ट आज के लिए हम इतना ही लेंगे। अगले लेक्चर में हम इन पे बेस्ड 1-2 प्रोग्राम बनाएंगे और आगे चलेंगे। थैंक यू आज के लिए।